और अब चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं करियप्पा परेड ग्राउंड में। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी एनसीसी के कैडेट्स को सम्मानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 2024 सम्मान दे रहे हैं। निदेशालय है कर्नाटका और गोवा निदेशालय। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से चैंपियंस ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। और अब चैंपियन निदेशालय की ओर से गौरवशाली बैनर ग्रहण करेंगे एयर कमोडोर एसबी अरुण कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल कर्नाटक और गोवा निदेशालय। अब स्मरणीय पल जो देश के भावी कर्णधारों को जीवन की वैभवशाली विरासत प्रदान करेंगे, विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पुरस्कार विजेताओं के साथ ग्रुप फोटो के लिए विनम्र निवेदन करती हूं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित कर रहे हैं। हमें बेसब्री से इंतजार था, वह आ पहुंचा है। अब समय आ चला है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के हृदय से निकले उनके परम प्रिय युवाओं के लिए कीर्तिमय संदेश का। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस भव्य समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, संजय सेठ जी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव श्री, डीजी एनसीसी, अन्य अतिथिगण और एनसीसी के मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एनसीसी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहां हमारे बीच 18 मित्र देशों के भी करीब 150 कैडेट्स भी मौजूद है। मैं इन सभी कैडेट्स का भी स्वागत करता हूं। देश भर से जुड़े मेरा युवा भारत, माय भारत के साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, रिपब्लिक डे परेड में सिलेक्ट होना अपने आप में एक अचीवमेंट है। इस बार की परेड इसलिए भी खास थी क्योंकि हमारे गणतंत्र ने 75 साल पूरे किए हैं। दोस्तों, ये यादें जीवन भर आपके साथ रहने वाली हैं। भविष्य में आप जरूर याद करेंगे कि जब गणतंत्र के 75 साल पूरे हुए थे तब हमने परेड में हिस्सा लिया था।
जिन साथियों को बेस्ट कैडेट्स का अवार्ड मिला है, उनको भी मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। अभी यहां एनसीसी के कई अभियानों को मुझे फ्लैग करने का अवसर मिला। एनसीसी के ऐसे प्रयास भारत की धरोहरों को युवा एस्पिरेशन से जोड़ते हैं। मैं इन अभियानों से जुड़े कैडेट्स को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जिस कालखंड में देश आजाद हुआ, एनसीसी की शुरुआत भी उसी समय हुई थी। एक तरह से आपके संगठन की यात्रा देश के संविधान से भी पहले शुरू हुई। 75 वर्षों के गणतंत्र में भारत के संविधान ने हर समय देश को लोकतांत्रिक प्रेरणा दी, नागरिक कर्तव्यों का महत्व समझाया। इसी तरह एनसीसी ने भी हर समय भारत के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी और उन्हें अनुशासन का महत्व समझाया। मुझे संतोष है कि बीते सालों में एनसीसी के दायरे और दायित्व दोनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समंदर की सीमा से सटे जिले हैं, वहां एनसीसी का विस्तार किया गया है। आज देश के 170 से ज्यादा बॉर्डर तालुका और करीब करीब 100 कोस्टल तालुका में एनसीसी पहुंच चुकी है। मैं तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। आपने इन जिलों के युवा एनसीसी कैडेट्स को विशेष रूप से ट्रेन करने का जिम्मा उठाया। इसका फायदा आज बॉर्डर किनारे पर रहने वाले हजारों युवाओं को हुआ है। एनसीसी में रिफॉर्म का परिणाम हम कैडेट्स की संख्या में भी देख रहे हैं। 2014 में एनसीसी कैडेट्स की संख्या करीब 14 लाख थी। आज ये संख्या 20 लाख तक पहुंच गई है। ये गर्व की बात है कि इसमें 8 लाख से ज्यादा गर्ल क्रेडिट है, हमारी बेटियां हैं। आज हमारे एनसीसी कैडेट्स डिजास्टर मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी एनसीसी कैडेट्स अपना परचम लहरा रहे हैं।